जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ने वाले हैं और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है दूसरा। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर कौन सा है? दूसरा। देखेंगे, ठीक है। बहुपद है क्लास 10वां का और ये कौन सा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे? 2.2 और ये कौन सा है? लेक्चर नंबर दूसरा है। यानी कि लेक्चर नंबर पहला में हम लोग इनके बहुपद के परिचय के बारे में और एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी प्रश्न है, जितने भी उदाहरण क्या, एक प्रश्न था, एक उदाहरण था जो कि उसको कॉपी कर लिख चुके हैं, हल कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेक्चर नंबर दूसरा का एक्सरसाइज 2.2 का सभी उदाहरण को इसमें समझेंगे। यानी कि उदाहरण किस प्रकार से पूछा गया है, किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से एग्जाम में आएंगे प्रश्न, उसी सब प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। यानी कि ये एनसीईआरटी बेसिक पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? एनसीईआरटी। यानी कि एनसीईआरटी का जितना भी सवाल होगा, ठीक है, वो टोटल को हल करेंगे, चाहे उदाहरण रहे या तो प्रश्नावली रहे, सभी को एक एक करके कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर दूसरा में हम सभी उदाहरण को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर कितना है। तो उदाहरण नंबर 2 है। कितना है? उदाहरण नंबर 2 है और ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे इस टाइप का एग्जाम में पूछता भी सवाल है। तो क्या कहता है? देखेंगे, कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सत्यता की जो जांच करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अगर इसमें शून्य की जो संख्या निकलेगा, ठीक है, शून्य की संख्या के गो निकलेगा? 2 गो। क्या गो निकलेगा? 2 गो। जो इसका अथी नहीं देखे हैं, ठीक है, कोचिंग बेसिक चीज नहीं देखे हैं लेक्चर 1 में, वहां से जाकर के देख लीजिए और बेहतर ढंग से। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी बेहतर ढंग से समझाएंगे। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या क्या गो? 2 गो। शून्यकों की संख्या क्या गो? यानी कि चर के अधिकतम घात की जितना शून्यकों की संख्या उतना। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद में चर के अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। समझ गए? तो यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए देखेंगे 2 शून्यक निकलेगा तो एक को अल्फा मानेंगे और दूसरा को क्या मानेंगे? बीटा। ठीक है, एक को अल्फा और दूसरे को क्या मानेंगे? बीटा। अब यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए 2 शून्यंकों का योगफल बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र जो होता है वो होता है -b/a। इस सूत्र पे उसको सिद्ध करेंगे। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, 2 शून्यंकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? c/a। ठीक है, इस पर इसकी भी सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे, ये दोनों सूत्र के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। कोची करेंगे? शून्यक निकालेंगे। और शून्यक किस विधि से निकालेंगे? तो शून्यक का गुणनखंड विधि से हम लोग कोची करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे शून्यक यहाँ पर क्या है? ये है x² प्लस का कितना? 7x प्लस का कितना? 10। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए जो क्रिया होता है इसका, प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो प्रथम पद कितना है? x² और अंतिम पद कितना है? 10। तो x² के गुणांक के साथ में गुना करेंगे। x² का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। तो 1 गुना 10 कर देंगे, तो गुना करने पर कितना? प्लस का 10। जोड़ने या घटाने पर कितना? प्लस का 7। यही है ना? देखेंगे सबके आगे में प्लस है तो गुना करने पर भी प्लस और जोड़ने घटाने पर भी किसका साइन? प्लस का। तो इसी, अब ये जो 10 है इसी से ऐसी 2 संख्या निकालेंगे जो कि उसी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 10 पुरेगा, उसी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, कितना पुरना चाहिए? 7 पुरना चाहिए। तो दोनों के आगे में प्लस है तो इसका मतलब दोनों साइन किस में होगा? प्लस में। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2, 5 दूना 10 और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यानी कि एगो आया प्लस का 5 और एगो आया कौचे? प्लस का 2। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? x² प्लस का 7x लिखेंगे, 5x लिखेंगे, प्लस का कितना? 5x प्लस का कितना? 2x और ये प्लस का कितना? 10। ठीक है, क्योंकि ये जो 7x है इसको 2 भागों में तोड़े हैं, एक भाग इधर और एक भाग इधर को तोड़े हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे दीजिएगा,
अब हम लोग कॉमन लेते हैं, इस जगह से क्या करते हैं कॉमन। ये जो 7x को दो भागों में तोड़े हैं, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर को कोची करेंगे कॉमन। देखेंगे जैसे कि मान लेते हैं एक बाबूजी के गो बेटवा निकल गया, दो गो बेटवा, अब दोनों का शादी हो गया, एगो शादी करके इधर आ गया, दूसरा शादी करके इधर आ गया। तो शादी करेगा तो अपने वाइफ को खिलाएगा कि नहीं, तो क्या खिलाएगा, ठीक है। तो देखेंगे तो एक कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, कमाने के लिए कोची करना, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए मतलब कोची होता है कि जो इन दोनों में कॉमन दिखे, जो समान दिखे उसको बाहर कर देंगे, जो समान नहीं दिखे उसको बाहर नहीं करेंगे। यानी कि हस्बैंड को बाहर कर देंगे और उसको घर में रखेंगे। तो देखेंगे इसमें x है तो इसमें भी x है, तो क्या x हमारा बाहर आ जाएगा। इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो क्या 5 बाहर आएगा, नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि दो गो x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पे के गो बचा, एगो, ये प्लस है तो किसका साइन प्लस, 5 को बाहर किए थे नहीं, तो इसको घर के अंदर में ही रहने देंगे। ये प्लस है तो कॉमन प्लस लेंगे, अगर माइनस रहता तो कॉमन कौची लेते, माइनस लेते, क्या लेते, माइनस। अब देखेंगे इसमें 2 है, क्या 10 में 2 है, हाँ देखो 10 में कितना, 2 गुना 5 करेंगे तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। इसमें x है तो क्या इसमें x है, नहीं, क्या x बाहर आएगा, नहीं। तो यहाँ पे बचेगा कितना, x प्लस का 5। अच्छा यहाँ 5 कैसे हुआ, क्योंकि 10 से 2 बाहर कर दिए तो इसमें 5 बचा ना। अब देखेंगे अगर ब्रैकेट में हमारा दोनों समान दिखे इसका मतलब गुणनखंड सही, अगर बराबर दोनों समान नहीं दिखे तो इसका मतलब गुणनखंड गलत है। यानी कि घरवा में भैया भौजी दिख जाए तो ठीक ठाक, उसके अलावा कोई और दिख जाए तो गड़बड़ घटोला हो जाता है, होता है कि नहीं, ठीक है। देखेंगे अब यहां से एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला। अंदर में के है x प्लस 5 और बाहर में के है x प्लस 2, यही निकल गया गुणनखंड, क्या निकल गया, गुणनखंड। अब इसी गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहां तक तो 9th तक सीखे थे। अब इसके आगे समझेंगे, इसको हम लोग किसके बराबर कर लेंगे, शून्य के बराबर, यानी कि 0 के बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर कितना, 0, इधर x प्लस 2 बराबर कितना, 0। तो यहां से लिखेंगे x बराबर कितना, प्लस का 5 है तो इधर आकर के किस में, माइनस का 5, इधर x बराबर कितना, माइनस का 2, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाकर के किस में, माइनस में होगा हमारा। तो यहां से अल्फा बराबर -5 और इधर हम बीटा बराबर कितना ले लेंगे, माइनस का 2। अभी तुरंत हम पीछे समझा रहे थे कि द्विघात बहुपद है तो इसमें केगो शून्यक निकलेगा, 2 गो, तो दोनों शून्यक हमारा कोची हो गया, निकल गया। अब यहां से करेंगे, अब दो शून्यंकों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार कोची करेंगे, गुना करेंगे। तो इसको इधर पहले घसका लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी से ना घसकना रे। पहला मिलना सुना फिर मुलाकात के। अब देखेंगे यहां लिखेंगे दो शून्यंकों का योगफल, दो शून्यंकों का योगफल, ठीक है। उसके लिए कौची होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना, -5, बीटा का वैल्यू कितना, -2, ठीक है। अब देखेंगे तो ये -5 प्लस माइनस माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, -7 और 7 का तो 7, ठीक है। देखेंगे ये किसका वैल्यू निकल गया, दो शून्यंकों का योगफल। अब हमें चाहिए कौची, दो शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, दो शून्यंकों का गुणनफल। अच्छा गुणनफल कौची होगा, ये होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना, -5, बीटा का वैल्यू कितना, -2, माइनस प्लस गुना करेंगे तो प्लस होगा हमारा। अब 5 दूना कितना आ गया, 10, यानी कि दो शून्यंकों को जोड़े तो कितना, -7, दो शून्यंकों को गुना किए तो कितना, +10। अब यहां से सत्यता की जांच करना हम लोग कौची करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहां से लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। अब देखेंगे तो सवाल क्या दिया हुआ हमारा, ये दिया हुआ x² प्लस का 7x और प्लस का कितना, 10। अब यहां से हमें ABC का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो A का वैल्यू कितना, प्लस का 1, B का वैल्यू कितना, प्लस का 7, C का वैल्यू कितना, प्लस का 10। अब यहां से करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी तुरंत क्या पढ़े, -b/a। तो b के जगह पे कितना, 7 और ये सूत्र का माइनस, तो -7/1 बराबर कितना,
माइनस का कितना 7। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे, कौची होता है सी बाय ए, और सी का वैल्यू 10 और बटे का 1, 1 से 10 में भाग देंगे कितने बार में 10 बार में। देखेंगे दो शून्यंकों को जोड़े तो -7, उधर भी दो शून्यंकों को जोड़े तो -7, इधर दो शून्यंकों को गुना किए तो प्लस का 10, इधर भी दो शून्यंकों को गुना किए तो प्लस का 10। इसका मतलब है कि ये सवाल हमारा क्या निकला, सही निकला। कौची निकला, सही हुआ। अब यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि उदाहरण नंबर कितना 3। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सभी उदाहरण को पढ़ना है। कहता है कि बहुपद x² - 3। देखेंगे ये भी शानदार सवाल है और बहुत जल्द बनने वाला सवाल है। ठीक है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे कि इसका शून्य ज्ञात करें तो डायरेक्ट क्या करना, अगर इस टाइप का सवाल रहे ना तो ये जो अचर पद है ना इस पर रूट चढ़ा दो, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार कुछ में लिख लेंगे माइनस में, वही हमारा क्वेश्चन निकल गया शून्य का। लेकिन ये निकलता कैसे है, बनता कैसे है, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, यानी कि जो पीछे सवाल था वही इसमें भी हमें क्वेश्चन करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखेंगे ये जो है इस सवाल को हम लिख सकते हैं x² माइनस का ये √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, तो फिर यही बन जाएगा 3। अब देखेंगे, अब ये उबला सूत्र पे टूट गया, किस पर a² - b² पर। किस पर टूटा, a² - b²। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है a + b × a - b होता है ना। तो a के जगह पे कितना x, तो a प्लस का कितना a प्लस का b और इंटू a माइनस का कितना b। देखेंगे यही कोची पता चल गया हमें, गुणनखंड। कोची पता चल गया, गुणनखंड। जब ये गुणनखंड पता चल गया तो इसी को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर कर देंगे इसको हम लोग, 0 के बराबर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, देखेंगे तो यहां से लिखेंगे, अब ये x प्लस का √3 बराबर 0 और इधर x माइनस √3 बराबर का क्या 0 लिखेंगे। तो ये x बराबर कुछ हो जाएगा माइनस का √3 और इधर कुछ हो जाएगा x बराबर प्लस का √3। अभी तुरंत बोले थे ना कि इसका शून्य ज्ञात करने के लिए जो अचर पद है उसी पे हम लोग कुछ चढ़ा देंगे रूट। एक बार किस में लिख देंगे प्लस में और एक बार किस में लिख देंगे माइनस में। तो अब यहां से अल्फा का वैल्यू कितना माइनस का √3 निकल गया। अच्छा, यहां से बीटा का वैल्यू कितना निकल गया प्लस का √3। अब इसी दोनों शून्य को आपस में क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार कोची करेंगे गुना करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि दो शून्यंकों का कोची योगफल। कोची होगा योगफल। कोची होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के जगह पे कितना माइनस का √3, बीटा के जगह पे कितना प्लस का √3। प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। दो शून्यंकों को जोड़े तो कितना आ गया 0। अब यहां से दो शून्यंकों का गुणनफल करेंगे, दो शून्यंकों का गुणनफल कौची होगा अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के जगह पे कितना माइनस का √3 और बीटा के जगह पे कितना प्लस का √3। तो प्लस माइनस माइनस √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि दो शून्यंकों को जब हमने गुना किए तो कितना आ गया माइनस का 3 और दो शून्यंकों को जोड़े तो कितना आ गया 0। अब यहां से हम लोग कोची करेंगे सत्यता की जांच। यहां से लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या है हमारा, ये है x² माइनस का 3। अच्छा, इसमें बीच वाला पद नहीं है क्योंकि दो चर वाला रेखिक, दो चर कहते हैं दो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस का कितना bx प्लस का c, और जहां a इक्वल नॉट कुछ होगा 0। ठीक है, अब बीच वाला पद नहीं है, इसमें पहला और अंतिम पद है तो बीच वाला पद नहीं है, तो बीच वाले पद को हम लोग 0 के साथ में लिख सकते हैं। किस प्रकार से देखेंगे, ये x² प्लस का कितना 0x और माइनस का कितना 3। ठीक है, सिर्फ a के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए 0। अब यहां से abc का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू प्लस का 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू कितना माइनस का 3। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा चाहिए।
सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस डी वाई ए होता है। अच्छा, ये माइनस और बी के जगह पे जीरो और ए के जगह पे कितना, एक, और जीरो में किसी भी संख्या से भाग दो तो परिणाम हमारा क्या निकलता है, जीरो। क्या निकलता है, जीरो। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। सी का वैल्यू कितना है, 3, और ए का वैल्यू एक माइनस का 3 है, सॉरी, सी का वैल्यू माइनस का 3 है तो माइनस, एक से भाग देंगे तो कितना, माइनस का 3। अब देखेंगे इधर दो शून्यंकों को जोड़े तो जीरो, इधर भी दो शून्यंकों का योगफल कितना, जीरो। दो शून्यंकों को गुना किया तो -3, इधर भी कितना आ गया, माइनस का 3। इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन हुआ सही निकला। ये क्या निकला हमारा, सही। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। देखेंगे, और ये है हमारा उदाहरण नंबर 4। यही उदाहरण नंबर 4, ये उदाहरण लास्ट होगा। इसमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल, यानी कि योगफल तथा गुणनफल -3 और 2 दिया हुआ है। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया, सॉरी नहीं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2। अब इसी दोनों के मदद से हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है, बहुपद। तो देखेंगे बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वे हमारा क्या होता है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वे होता है, यहाँ पे देखेंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर क्या लिखेंगे कि k इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का दो शून्यंकों का योगफल। अच्छा, दो शून्यंकों का योगफल कौन होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इंटू में कितना, x, और प्लस का दो शून्यंकों का गुणनफल। दो शून्यंकों का गुणनफल बराबर कौन होता है, अल्फा इंटू बीटा, होता है कि नहीं। और यहाँ जो k है तो यहाँ से लिख देंगे कि k बराबर कौन सा पद, अचर पद लिख लेंगे, ठीक है, अचर पद, यथा अचर वास्तविक संख्या मान लेंगे, यानी कि k के जगह पे वे इसके हिसाब से k का वैल्यू आपस में अपने मान से मानेंगे, जो कि आगे जो सवाल में आएगा वहां पर हम लोग कोची करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अब ध्यान से ध्यान देखेंगे। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या होगा कि शून्यंकों का योगफल नहीं दिया रहेगा, शून्यक दिया रहेगा, यानी कि अल्फा बराबर दिया रहेगा और किसके बराबर, बीटा के द्वारा। तो अल्फा के जगह पे अल्फा का वैल्यू, बीटा के जगह पे बीटा का वैल्यू लिख करके आप कोची कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां से ध्यान देंगे, तो k इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3, और यहाँ पे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है ना हमारा। तो यहाँ से लिखेंगे कि k इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो कौची आ जाएगा, प्लस आएगा हमारा। अब 3 गुना x कर देंगे तो कितना x, 3x, और प्लस का कितना, 2। अब ये k को क्या करना है, खत्म करना है, तो k के जगह पे 1 मान लेंगे अपने मन से। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि k बराबर 1, ठीक है, लेने पर, मतलब अपने मन से, किसके मन से, अपने मन से। तो k के जगह पे कितना रख देंगे, 1, और इनटू ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, और ये प्लस का कितना, 2। अब 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा हमारा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और ये प्लस का 2, यही हमारा क्वेश्चन निकला बहुपद। यही क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र जरूर आप लोग कोचिंग कीजिएगा, याद रखिएगा, तभी आपसे सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी कोचिंग करता है, पूछता है, ठीक है। तो ये लास्ट उदाहरण था, शायद अब क्वेश्चन होगा, हाँ अब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, लास्ट उदाहरण था, जो कि इनमें हमें सभी उदाहरण को कोचिंग कर चुके, पढ़ चुके, ठीक है। तो देखते हैं आज इतना ही, ठीक है। तो इससे पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको सवाल किस प्रकार से लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में, आज इतना ही, जय हिंद।